जय हिंद सभी को। तो पहली बात तो ये कि अभी कुछ दिन पहले एमपी बोर्ड ने 10th और 12th का रिजल्ट घोषित किया, तो सभी बच्चों को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं के साथ साथ कि आपने जो मेहनत करी है, और हम लोग टीचर लोग तो क्या करते हैं, आपको एक गाइडेंस देते हैं कि आगे, बाकी मेहनत आप लोग की रहती है और आगे भी आप बहुत बढ़िया मेहनत करते रहो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच चला था नवंबर से जनवरी तक, उसमें 80% रिजल्ट रहा और काफी बढ़िया सा रिजल्ट आप लोग ने दिया, बच्चों लोग ने। और हम लोग ने सिर्फ गाइड किया था आप लोग को, क्योंकि आप लोग उस समय कोरोना चल रहा था, कोविड-19 की वजह से स्कूल से भी उतना ज्यादा सब कुछ नहीं हो रहा था और पूरा हिंदी मीडियम का तो बहुत ज्यादा स्तर नीचे गिर गया था। बाकी कैसे भी करके बहुत अच्छी मेहनत करी आप लोग ने और आगे भी करते रहोगे। ये वीडियो का पर्पस ये बताना नहीं था, आगे बहुत सारे बच्चों लोग के मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर अब आगे क्या करें, रिजल्ट तो सब ठीक रहा है बढ़िया से। तो मैंने कहा था कि जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आमला में नहीं हूँ, ये अमन भाई का स्टूडियो है तो यहाँ से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अपना पूरा सामान ट्राइपॉड कैमरा और सब चीज आमला में ही छूट गया। तो मैंने कहा यार आपको सब लोग को इस चीज की बहुत जरूरत है तो बता देता हूँ। तो पहली बात ये है कि आपको बहुत सारे ऐसे भाई बहन या आसपास के अड़ोस पड़ोस मिलेंगे कि मैंने तो ये कंप्लीट किया था तो मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ, मैंने ये किया। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और दूसरी बात ये चीज की आप, हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, कागज डिग्री का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और नॉलेज का लेवल बहुत नीचे गिरते जा रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो दूसरी कंट्री की अपेक्षा हमारा इंडिया टॉप ना कर ले साला कागज डिग्री में। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे कि नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं आज हम 3 साल कॉलेज या कुछ भी कंप्लीट कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने 3 साल की डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट की। इसका प्रूफ किससे देते हैं, एक साल की डिग्री जो मार्कशीट बनती है अपनी डिप्लोमा बनता है, इससे डिफाइन कर देते कि भाई ये चीज है हमने कर लिया। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ आपका नॉलेज रहना चाहिए कि आपने 1 साल जो कंप्लीट किया है उसमें क्या क्या सीखा है। एक डिग्री से मतलब आपको नहीं रहना चाहिए, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। मैंने आपको लेक्चर में एक बार बताया था कि मेरा जैसा 12th कंप्लीट हुआ था मैं खाली नहीं था, मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर रखी थी भोपाल के पास में, मंडेरी पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है हमारा मध्य प्रदेश में, तो वहां पर मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि खाली रहना क्या है, आप बिजी रहोगे तो कुछ ना कुछ चीज सीखते रहोगे। तो बच्चे लोग को वो चीज कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सर हम भी ऐसा क्या करें, तो मुझसे पूछ लिया था कि सर हम अब ऐसा क्या करें। तो मैंने बोला था कि जैसे आप लोग का सपना क्या है, नर्सिंग है या फिर अलग अलग फील्ड में जाना है, जो आप, तो आप सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको लाइफ में किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आप लोग ने, कुछ लोग ने बोला था कि सर हमको डॉक्टर फील्ड में जाना है, तो कुछ बच्चे को मैंने बताया था कि आप जैसे 12th कंप्लीट होता है आपका, उसके बाद में मैं क्या बैतूल गया था, बीच में आपका लेक्चर चलते चलते बीच में प्रॉब्लम आ गई थी तो मम्मी को लेके, मम्मी का ट्रीटमेंट कराना था, तो वहां मैंने लश्करी हॉस्पिटल और पंडागरे हॉस्पिटल में रिसर्च किया था। तो लश्करी हॉस्पिटल में मनीष सर से मिला था मैं, तो मनीष सर ने बताया कि ये जो इंटर्नशिप होती है बच्चों लोग की, ये नर्सिंग वाले करते हैं, या अगर 12th बेस से कंप्लीट जो बच्चे को थोड़ा सा बोलना और वो सब चीज हैंडल कर पा रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुल मिला के कि आपका तरीका कैसा है, ये सब चीज देख के हम इंटर्नशिप में रख लेते। तो ये बात मैंने कहीं ना कहीं आपको बोली थी, तो वो बहुत ज्यादा कुछ बच्चे लोग ने पहले से ज्वाइन कर रखा है, जैसे रिजल्ट आया या इसके पहले ही पहुंच गए थे, मुझे कॉल मैसेज किया था कि सर हमने यहाँ ज्वाइन कर रखा है, कैसा क्या सब ठीक है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सीखने पर ध्यान देना, ये मत देखना कि आपकी सैलरी कितनी मिल रही है, क्या करना है। और पहली बात तो आप जब तक यार गवर्नमेंट सेक्टर में आप जब तक नहीं पहुंचते तब तक आप प्राइवेट सेक्टर में अपने नॉलेज पर ध्यान देना है। अगर आप पैसे के पीछे भगोगे कि ये चीज हमको इतना मिल रहा है तो फिर आपका समय बहुत लंबा खिंचाएगा एक सैलरी की वजह से। अगर आप नॉलेज के ऊपर ध्यान देते हो तो नॉलेज में आपको सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। और दूसरी बात ये कि सर हम, बाकी लोग के दिमाग में कि सर हम करें क्या, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप किस चीज में आगे बढ़ सकते हो। और जो भी कर रहे हो, आपको किसी ने बोला ये कर ले, तो सबसे पहले उसका पर्पस पता रहना चाहिए आपको कि हम ये कर रहे हैं तो आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। आपके पास में एक टारगेट जरूरी है, वो टारगेट के अचीव करने के लिए आप मेहनत करो, भले ही वो टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्या है उसके बीच में आप बहुत बढ़िया मेहनती बन जाओगे, तरीके से मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ तो अच्छे डिपार्टमेंट में या अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारे पास टारगेट नहीं है, खुद का सब लोग का ऐसा रहता है कि अपन कुछ अलग सपना देखते हैं और पहुंच और कहीं जाते हैं, लेकिन अपन ने सबसे पहले एक चीज तो सोची थी। तो ये एक प्रकार से क्या है कि हमने पहले कुछ अचीव करने के लिए सोचा था, उसके बाद में कुछ दूसरी चीज मिली। अगर हम वो भी नहीं सोचते तो हमारी मेहनत वो कहीं काम नहीं आती है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से क्या है, हमको जो भी काम कर रहे हैं अपन तरीके से करो, थोड़ा बस कहने का मतलब ये। और आप
2 साल 3 साल किसी डिग्री डिप्लोमा के लिए दे रहे हो तो मुझे डिग्री डिप्लोमा लेके आप ये नहीं बता सकते आगे कि सर हमने ये कंप्लीट कर दिया। ये मैं आपसे नॉलेज पूछूंगा कि आपने 3 साल ये कंप्लीट किया तो आपको क्या क्या आ रहा है, ये नहीं। और दूसरी बात ये कि अपने ऊपर ध्यान देना है। किसी को क्या है, नॉलेज बहुत है तो वो शायद अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल नहीं पा रहा है या अपने अंदर कोई स्किल्स की कमी है, तो ये अपने अंदर बिल्ड करना है। आप 12th पास होके आप थोड़े से क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हो तो आप कोई अपने आप को छोटा बच्चा नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो अपना नॉलेज को थोड़ा सा क्या तरीके से बिल्ड करना है और जो जो चीज की कमी हो रही है अपने अंदर से सीखो। सीखने के लिए आज स्मार्टफोन हर कोई बच्चा के पास मिलेगा। जब से कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हर किसी 9th 10th के बच्चे को मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी थी जूम ऐप पे, तो वहां से बच्चे लोग के पास में फोन दे दिया था मम्मी पापा ने, तो उसका सही यूज करना है अपने को, उससे बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलती है। तो ये सब चीज पर ध्यान देना है और जब भी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या कुछ भी आती है आपको, तो क्या है बोलने से और किसी को बताने से ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन मिल सकता है इस चीज का, तो अपने आप में अंदर ही नहीं रखना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है और बढ़िया से मेहनत करो। आप जरूर एक ना एक दिन जो आप सोच रहे हो, आपका जो टारगेट है, बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। बस गलत संगति में जाना नहीं है अपने को, नहीं तो आज आपके 99% बन गए। अगर आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी भी भटक गई या आपकी संगति गलत मिल गई तो आपको 99 से 0 आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बढ़िया से। और जहां पर भी ऐसा लगता है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, सबसे बढ़िया दोस्त अपने मम्मी पापा रहते हैं, जिनसे अपन बोल लो वो 2-4 बार गाली भी दे देंगे अपने को, लेकिन उनसे ज्यादा इस दुनिया में ना कोई अच्छा दोस्त है ना कोई अच्छा प्यार कर सकता है। तो उनके पास बढ़िया से बैठ जाओ कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कई बार क्या यार, स्ट्रगल करते हो आप, मेहनत करते हो किसी भी चीज में, तो कई बार ऐसा लगता है बहुत लंबा टाइम जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को और बहुत बढ़िया से मेहनत करो। कल में मुझे आप 1 साल बाद मिले तो आप कोई नॉलेज लेके बैठे कि सर मैंने 1 साल में ये सीखा, ये चीजें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये चीज नहीं कि मैंने आपको बढ़िया सब बता दिया, पढ़ा दिया, 12th में 10th में परसेंट बन गए, अब आगे कुछ भी नहीं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे बच्चे को भी देखा जिसके 95% है, तब भी उसने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही डिग्री डिप्लोमा बना लिया है। और कुछ नॉलेज की बात करें तो कुछ नहीं हो पाता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप कुछ बच्चे ऐसे भी जिसके 60% में जीई नीट क्रैक कर लिया उनने, तो ऐसा हमको क्या करना है, अपने अंदर जो कमी है उस चीज को अपने आप ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अब हर बार कोई बताने वाला नहीं मिलता है, ठीक है। आप बड़े हो गए हो, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना अपने बढ़िया से और बहुत बढ़िया से मेहनत करो। जब भी आपको दिक्कत समस्या जाती है, अपने बड़े भाई बहन, मम्मी पापा जो अपने को सामने मिलते हैं, इनसे थोड़ा सा डिस्कशन करो, क्योंकि किसी चीज का अगर हम समस्या हो गई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब समझ ही गए होंगे इतनी बात आप तरीके से, तो तब तक के लिए जय हिंद।